पटना के सरायगंज मोहल्ले की गलियां दिन में साधारण लगती थीं, लेकिन शाम होते ही उनका रंग बदल जाता था। कहीं सब्जी की दुकानें, कहीं चाय की केतली की सीटी, कहीं बच्चों का शोर, कहीं बुजुर्गों की हंसी। लेकिन इन सब के बीच एक गली थी जहां हर शाम एक ही चीज लोगों को खींच लाती थी, देसी मटन की खुशबू। गली के कोने पर एक पुराना सा ठेला था। ठेले के पीछे खड़ा होता था एक पतला दुबला आदमी। नाम था उसका लल्लन मियां। चेहरे पर थकान, आंखों में उम्मीद और हाथों में स्वाद। सुबह का समय था। लल्लन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने पुराने बोरसी पर चाय उबल रही थी। कमरा छोटा था, दीवारें टूटी फूटी, लेकिन एक कोने में साफ सुथरी रखी मसालों की डिबियां उसकी दुनिया थीं। बेटा, आज भी बाजार जा रहे हो? हाँ माई, और क्या करेंगे? ठेला नहीं लगाऊंगा तो चूल्हा कैसे चलेगा? तेरे अब्बा होते तो तुझे इस हाल में नहीं देखते। वही तो तुझे देसी मटन बनाना सिखाए थे। हाँ माई, वही तो याद करके ठेला लगाता हूँ। उनका हाथ नहीं, उनका स्वाद अभी भी साथ है। चाय खत्म करके लल्लन झोला उठाता है, वो माँ के पैर छूता है। दुआ करो माई, आज अच्छा दिन निकले। ऊपर वाला तुझे कामयाब करे बेटा। किसी का हक मत मारना, किसी के साथ बुरा मत करना। लल्लन सरायगंज के मुख्य बाजार की तरफ चलता है। बाजार में शोर है, सब्जी वाले, फल वाले और बीच में कसाई की दुकान। वहीं पर बैठा होता है राम बाबू। बड़े बड़े हाथ, मोटी मूछें और सामने टंगा ताजा मटन। आ गया लल्लन, आज क्या इरादा है? राम बाबू, आज भी आधा किलो देसी मटन दे दीजिए, पैसे शाम को दे दूंगा। हर बार यही बोलता है, उधार उधार उधार। दुकान कोई तुम्हारी भी चल रही है क्या? एक दिन मेरी भी दुकान चल जाएगी, तब पूरा हिसाब बराबर कर देंगे। राम बाबू थोड़ा रूखा दिखता था, पर भीतर से इतना कड़वा नहीं था। वो एक तरफ से अच्छे टुकड़े निकाल कर देता है। ठीक है, ले जा। लेकिन सुन, अगर आज भी पैसे पूरे नहीं लाया तो कल से मटन नहीं मिलेगा। फिर कोई और तरीका देखना पड़ेगा। ठीक है राम बाबू, आज लोग खुश होकर खाएंगे, पैसे भी आएंगे। मटन लेकर लल्लन अपनी गली की तरफ लौटता है। रास्ते में दूसरे ठेले वाले भी उसे देखते हैं। चाट वाला शंकर, चाय वाला मुन्ना और समोसा वाली काकी। अरे लल्लन, तू रोज मटन ही बेचेगा? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करता? मटन में खर्चा ज्यादा, बचत कम। शंकर भैया, देसी मटन ही मेरा सहारा है, यही तो आता है मुझे। आता है कि नहीं पता नहीं, पर अब लोग तेरे ठेले पर ज्यादा दिखने लगे हैं, ये तो साफ है। संभाल के रहियो, जलने वाले बहुत हैं। लल्लन हंसकर चला जाता है। उसे पता नहीं ये बात आगे चलकर सच भी साबित होगी। शाम हो चुकी है। लल्लन ठेला लगाता है कि हवा भी भूखी लगने लगे। गली में रहने वाली चंपी आंटी खिड़की से झांकती हैं, फिर नीचे उतरकर सीधे ठेले के पास आती हैं। अरे लल्लन बेटा, आज तो खुशबू दूर से ही नाक पकड़ के ले आई। जल्दी एक प्लेट देसी मटन बना दे। आंटी थोड़ा सब्र करो, मटन अभी दम पर जा रहा है। 5 मिनट बाद जो प्लेट मिलेगी वो दिल खुश कर देगी। तू हमेशा यही बोलता है, लेकिन मानना पड़ेगा, तेरे मटन में कुछ बात है। इधर 2-3 छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। भैया, एक छोटा सा टुकड़ा दे दो ना, बस चखने के लिए। हाँ भैया, हम पैसे नहीं ले पाए, पर बाद में दे देंगे। अरे ओ छोटू सना, तुम लोग तो मेरे मेहमान हो। लो, सबको एक एक टुकड़ा, बस ध्यान से खाना, गरम है। बच्चे टुकड़ा मुंह में डालते ही आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद 4 कॉलेज के लड़के आते हैं। भैया, 4 प्लेट देसी मटन। आज प्रैक्टिकल पास हो गए हैं, सेलिब्रेशन है। मेरे लिए एक्स्ट्रा रस डाल देना भैया। थोड़ा कम पैसे में कर दो ना, हम स्टूडेंट हैं। अरे स्टूडेंट हो तो दिमाग लगाओ, पेट नहीं बचाओ। मैं दाम कम नहीं करूंगा, पर एक एक टुकड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगा, चलेगा? बस यही दिल जीत लिया भैया। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तभी गली के दूसरे कोने से एक आदमी आता है। वो किसी आम ग्राहक जैसा दिखता है, पर उसके चलने में एक अलग तरह की आत्मविश्वास था। एक प्लेट देसी मटन देना। जी, अभी देता हूं। पर वो वाला हिस्सा देना जो तुम अपने लिए बनाते हो। हैरान होकर आदमी की तरफ देखता है। आपको कैसे पता कि मैं अपने लिए अलग बनाता हूं? जो सच्चा खाना बनाता है वो अपने लिए थोड़ा अलग बनाता है। थोड़ा ज्यादा प्यार, थोड़ा ज्यादा मेहनत। तुम्हारे स्वाद में वो बात है।
लल्लन कुछ नहीं बोलता, बस मन ही मन ये सोचता है कि ये आदमी कौन है। वो मसालों में थोड़ा और दम लगाकर मटन की प्लेट तैयार करता है और चुपचाप उसके सामने रख देता है। लीजिए खाइए साहब, ये वही प्लेट है जो मैं अपने लिए बनाता हूँ। आदमी पहला निवाला मुंह में रखता है। ये सिर्फ मटन नहीं है, ये कहानी है। लल्लन समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। आदमी एक भी और शब्द नहीं बोलता, पैसे देता है, लेकिन पैसे के साथ मेज के कोने पर एक छोटी सी कागज की पुड़िया रख देता है और जाने लगता है। साहब ये क्या है? जब सही समय लगे तब खोलना। ये कहकर वो चला जाता है। लल्लन पुड़िया उठाकर अपने डब्बे में रख देता है। रात भर सोचता रहता है पर खोलने की हिम्मत नहीं करता। दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे लल्लन के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। पहले जो लोग बस सूंघकर निकल जाते थे, अब रुक कर खाते हैं। चंपी आंटी हर दूसरे दिन 2 प्लेट लेने लगी हैं। कॉलेज के लड़के अपने दोस्तों को भी साथ लाने लगे हैं। लेकिन जहां भीड़ होती है वहां जलन भी होती है। ठेले से थोड़ी दूरी पर बैठा चाट वाला शंकर, ये लल्लन का मटन अब हमारे धंधे पर भारी पड़ रहा है। पहले जो मेरे चाट खाने आते थे, अब मटन खाने चले जाते हैं। एक रात वो चाय वाले मुन्ना से कहता है, मुन्ना समझ ले, एक दिन ये मटन वाला हमारी रोजी पर लात मार देगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा, उसका स्वाद अच्छा है, लोग खुद आते हैं। स्वाद अच्छा हो तो भी दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत हैं, देखता जा। इधर एक शाम वही रहस्यमय आदमी फिर आते हैं। इस बार ठेले के सामने भीड़ ज्यादा है, पर वो आराम से लाइन में नहीं लगते, एक तरफ खड़े होकर देखते रहते हैं। जब भीड़ थोड़ी कम होती है वो आगे बढ़ते हैं। कैसा चल रहा है लल्लन मियाँ? आप सब आपकी दुआ से। लोग अब ज्यादा आ रहे हैं, पर मैं अभी भी समझ नहीं पाया आप हैं कौन? समय आने पर बता दूंगा। अभी बस इतना समझो कि तुम्हारा मटन सही दिशा में जा रहा है। उस दिन भी वो आदमी प्लेट खाता है, मुस्कुराता है और चला जाता है। लल्लन के मन में सवाल और बढ़ते जाते हैं। एक दिन शहर से एक नई लड़की गली में आती है। ये लल्लन का देसी मटन कहाँ मिलता है? सोशल मीडिया पर बहुत नाम सुना है। उधर भैया का ठेला है, चलिए हम दिखाते हैं। वो ठेले के पास आकर खड़ी होती है। नमस्ते, आप लल्लन मियाँ हैं? हाँ मैं ही हूँ। आप? मैं रीना हूँ, एक लोकल न्यूज़ और फूड ब्लॉग चलाती हूँ। लोग आपके मटन की बहुत बात कर रहे हैं। मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ आपके ठेले पर, आपकी कहानी पर। लल्लन को यकीन नहीं होता, किसी ने उसकी कहानी सुनने की बात आज तक नहीं की थी। सिर्फ स्वाद की बात होती थी, इंसान की नहीं। मेरी कहानी में क्या रखा है बहन? बस एक गरीब ठेले वाला हूँ। यही तो खास बात होती है, गरीब होकर भी अगर ठेला चमक रहा है तो उसमें कुछ है। चलिए शुरू करते हैं, कैमरा ऑन है। रीना वीडियो बनाती है, लल्लन से सवाल पूछती है। कुछ दिन बाद रीना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। शहर भर में, यहाँ तक कि दूसरे इलाकों में भी लोग लल्लन का देसी मटन का नाम सुनने लगते हैं। भीड़ अब पहले से दोगुनी हो गई है। जहां पहले 10 लोग आते थे, अब 20 आने लगे हैं। पर जितनी भीड़ बढ़ती है उतना ही जलन भी। एक रात शंकर चाट वाला अपने 2-3 साथियों के साथ बैठकर योजना बना रहा था।